अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट शो डैट। हमने इन तमाम पार्ट्स को प्रूफ करना है प्रॉपर्टीज यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अगर आपसे डिस्कस की जाए शॉर्टकट में, तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएं, या एक रो ज़ीरो हो जाए या एक पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए, तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। और हम किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से कॉमन भी निकाल सकते हैं, किसी रो को या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, और जो मल्टीप्लाई करवाएंगे वो बाहर डिवाइड भी करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह मुख्तलिफ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको प्रूफ करना है। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास C2 जो है, C2 कॉलम ये 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, C2 को 5 से डिवाइड किया है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। इसको 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर इस 25 को करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। अगर डिवाइड किया हमने 5 से C2 को, तो बाहर मल्टीप्लाई भी करवा दिए, याद रखना। ये C2 से इसको 5 से डिवाइड किया तो बाहर मल्टीप्लाई भी। इसके बाद फिर देखा जाए तो हमारे पास ये जो R2 है, इसको भी हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं, जिनके 5 से डिवाइड किया इसको भी। जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और इसका एक 5 मल्टीप्लाई बाहर करवाएंगे जो डिवाइड करवाया, तो 5 5 जा 25, और ये हमारी जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ जाएगा, जो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको देखा जाए तो हमारे पास हमने प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स। तो हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज है, जिस नज़र आ रही है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, R1 प्लस R2 R3, यानी कि R1 को और R2 को और R3 को ऐड किया, तो a प्लस ए प्लस ए 3a प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे भी a प्लस ए प्लस ए 3a प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे भी a प्लस ए प्लस ए 3a प्लस एक्स, यानी कि R1 प्लस R2 R3। पहले जो हम लिखते हैं सारा अमल करके हमने उसके अंदर लिखना होता है। तो R1 का मतलब है जो अमल हमने पूरा करना है वो R1 के अंदर लिखना है, बाकी सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखा जाए तो 3a प्लस एक्स R1 में से कॉमन आ रहा, टेकिंग कॉमन a 3a प्लस एक्स फ्राम R1। कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। कॉमन निकालने के बाद अब यहाँ पे अपनी आसानी के लिए हम जब 1 1 बन जाए, तो हमने किसी दो को हम 0 0 बना ले तो बेहतर रहेगा, ताकि डिटर्मिनेंट फाइंड करने में आसानी रहे। तो हम इसको और इसको अगर 0 बनाना है, तो C1 हम इसको फिक्स रखते हैं, C2 माइनस C1 करेंगे, 1 माइनस 1 फिर भी 0 हो जाता है, और C3 माइनस C1 करेंगे फिर भी 0 आ जाता है। तो हम ये अमल करते हैं C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। तो जब C2 माइनस C1 करेंगे, 1 माइनस 1 0, a प्लस एक्स माइनस ए करेंगे तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो एक्स रह जाएगा। इसी तरह a माइनस ए करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे C3 माइनस C1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, a माइनस ए 0, a प्लस एक्स माइनस ए करेंगे तो हमारे पास ओनली x बचेगा। ठीक है जी। इसको अब एक्सपेंड करेंगे बाय R1। ये हमारे पास R1 है, R1 के थ्रू हम एक्सपेंड करेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है जी। यही रो और यही कॉलम हमने छोड़ना, ये 4 आ जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 0 0 हो जाएंगे दोनों। ठीक है, एक्सपेंड करने से तो बाहर आ गया 3 प्लस एक्स। अंदर हमारे पास जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस एक्स, बाहर वाला जो कॉमन, अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 0 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स हमारा राइट हैंड साइड का इक्वल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई जी करने के लिए एक्स की कमी है, इसको एक्स वाई जी बनाने के लिए वाई की कमी है, इसको एक्स वाई जी बनाने के लिए जी की कमी है। तो इसको एक्स की कमी, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे। R1 को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, R2 को वाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और R3 को जी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई जी। जब इसको वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स वाई जी। इसको जी से करेंगे जी स्क्वायर एक्स वाई जी। जब मल्टीप्लाई करवाए तो बाहर हम डेफिनेटली डिवाइड भी करवाएंगे। अब देखा जाए तो C3 में एक्स वाई जी सेम आ रहा है, तो उसको कॉमन निकालेंगे, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी फ्रॉम C3। तो वो कॉमन निकालने में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और ऑटोमेटिकली हमारे पास ये चीज़ जो बनेगी। लेकिन हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें तरतीब ज़रा कुछ हो रहा है, तो इसको भी इंटरचेंज करेंगे। ये भी याद रखना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि हम कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जब भी इंटरचेंज करेंगे बाहर माइनस का साइन आएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है एक्स वाई जी एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र 1 1 1। अब हमने ये सी जो 3 है ये हमारा C1 की जगह होना चाहिए। तो पहले हमने इंटरचेंज किया C2 को C3 में, ठीक है जी। यहाँ पे हम C2 को C3 में जब चेंज करेंगे तो बाहर माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया C2 इंटरचेंज हो गया C3 में, ठीक है जी। तो हमारे पास जो C2 था वो C3 की जगह आ गया और C2 की जगह C3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास फिर हमने इसको तरतीब बनाने के इसको अब यहाँ पे लेके आना है, तो इसको C2 और C1 को चेंज करेंगे। यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं C2 को C1 के अंदर हमने चेंज कर दिया। ये चीज़ यहाँ C1 की जगह आ जाएगी। एक माइनस ये ऊपर चेंज करने का है, फिर एक माइनस माइनस आएगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को देखा जाए तो हमारे पास ये है 1 XYZ। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हमने इसको इससे प्रूव करना है। तो हमारे पास आर या डी अगर गौर किया जाए तो ये 1 1 बने हुए हैं। हमेशा अपने याद रखना है क्वेश्चन के अंदर कोशिश करनी है किसी एक रो को 1 1 बनाने की या कॉलम को 1 1 बनाने की। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये कॉलम 1 1 बना हुआ है। तो इसको अगर हम इस 1 के नीचे दोनों ज़ीरो बनाना चाहते हैं या इसको इन दोनों को ज़ीरो बना लें या किसी जन के दो को 1 1 को अपने ज़ीरो बनाना है, तो यहाँ पे हमने इस 1 को फिक्स कर लिया, यानी कि R3 को। R3 को फिक्स किया तो R2 माइनस R1 करेंगे, 1 माइनस 1 0, वाई माइनस जी वाई स्क्र माइनस जी स्क्र। इसी तरह R1 माइनस R3 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस जी एक्स स्क्र माइनस जी स्क्र ये हमने लिख लिया। ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये हमारे पास R3 सेम एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है अब हम टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1, ये R1 से x माइनस वाई कॉमन निकालेंगे और R2 से y माइनस जी कॉमन निकालेंगे, ठीक है जी। जब कॉमन निकालेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा, इसमें से y माइनस जी कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे y प्लस जी आ जाएगा, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है बाय C1, ये हमारे पास C1 है, ठीक है जी। इसके थ्रू हम इसको एक्सपेंड करेंगे C1 के थ्रू, ठीक है जी। जब C1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो पहले ज़ीरो आएगा, ज़ीरो इस सारे डिटर्मिनेंट को ज़ीरो बना देगा। नेक्स्ट फिर इस ज़ीरो को लिखेंगे, वो भी ज़ीरो बना देगा। 1 की जब बारी आएगी तो ये रो और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये 4 आ जाएंगे हमारे पास। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर वाई प्लस जी आ जाएगा। फिर माइनस का साइन लिखने के बाद इसको जब इससे मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई आना था, लेकिन इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा तो वाई वाई से कैंसिल, जी माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जी माइनस एक्स। पार्ट नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड हमने ये प्रूफ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि आपके पास अगर 1 1 बना हुआ है रो में या कॉलम में तो फिर आपका क्वेश्चन आसानी हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 1 बना हुआ है R1 में, ठीक है जी। हम या तो इन दो को ज़ीरो बना लें इसको फिक्स रखें, या इन दो को ज़ीरो बना लें इसको फिक्स रखें। हम क्या करते हैं, इसको लास्ट वाले को फिक्स रखते हैं, इन दो को 0 0 बना लेते हैं। पहले अगर इसको ज़ीरो बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, इनके C1 में से C2 माइनस करके C1 के अंदर लिखेंगे, ठीक है जी। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, a प्लस 1 माइनस बी माइनस 1 1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी आ जाएगा। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 का स्क्वायर। तो जैसा कि आपके सामने ये इसको अगर हम सॉल्व करें, a प्लस 1 ये हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के मुताबिक। इसी तरह इसका भी फार्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी ब्रैकेट साइन ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखें तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a माइनस 2b। इसको हम एक दफ़ा प्लस में माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2, ठीक है जी। यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम इसकी जगह डायरेक्ट हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 2 लिख दिया है अलग सॉल्व करके, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 2, ओके हो गया। नेक्स्ट ये C2 और C3 सेम एज इट लिखे। अब हमने इसको ज़ीरो बनाना है तो हम क्या करेंगे, C2 माइनस C3, ठीक है जी। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो 1 1 से कैंसिल b माइनस सी आ जाएगा। सिमिलरली जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि प्रीवियसली किया। इसको कर लेते हैं, b प्लस 1 का स्क्वायर है तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के मुताबिक फार्मूला इसको भी ओपन हो जाएगा। और सिमिलरली इसका भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab के मुताबिक इसका भी फार्मूला ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दे तो हमारे पास ये बन जाएगा -c² -1 -2c, यहाँ पे 1 1 से कैंसिल, b², ठीक है जी, और ये -c² प्लस 2b और -2c। अब इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर आ जाएगा b - c, तो b - c कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा b + c, ठीक है जी, और +2। ये हमारे पास इसको भी सॉल्व करके सिमिलर जैसा कि प्रीवियस किया था ऐसे ही इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसकी जगह डायरेक्ट हम ये यूज़ करके तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इन दोनों को फिर जब माइनस करेंगे तो हमारे पास b - c b + c +2 आ जाएगा। c3 हमारे पास सेम एज इट इज़ लिखा रहेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास देखें तो टेकिंग कॉमन a - b फ्रॉम c1, ये c1 हमारे पास है, इसमें से हमने a - b कॉमन निकाला। यहाँ पे भी a - b ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब a - b हम लिख सकते हैं a - b a - b। ये जब कॉमन आ जाएगा तो a + b +2 रह जाएगा। इसी तरह कॉमन निकालेंगे b - c फ्रॉम c2, ये c2 में से b - c कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 0 0 1, तो यहाँ पे 1 1 c +1, यहाँ पे आ जाएगा a + b +2 b + c +2 और c +1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो ये देखिए ये 2 ज़ीरो बने हुए हैं, एक्सपेंड बाय r1, ठीक, एक्सपेंड बाय r1 यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं थोड़ा, एक्सपेंड बाय r1। जब r1 के मुताबिक एक्सपेंड बाय r1 करेंगे तो ये हमारे पास r1 है। पहले जब एलिमेंट लेंगे वो सारे डिटर्मिनेंट को ज़ीरो बना देगा, सेकंड भी ज़ीरो बनेगा। जब थर्ड एलिमेंट लेंगे +1, इस थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, ये चार हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है जी। ये बाहर साथ ऐसे ही आ जाएंगे। अब इसको 1 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे b + c +2 आ जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में साइन माइनस का आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दरमियान में माइनस साइन का आ गया, तो जब माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे जाएगा -a - b -2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल, तो c - a आ जाएगा। ये इसके साथ जब मिलेगा तो राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे तो हमारे पास ये सिंपली इसको हमने प्रूफ करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद देखा जाए तो हमारे पास इसको हम डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है जी। तो डायरेक्ट जब एक्सपेंड करेंगे तो इसको एक्सपेंड बाय r1 करेंगे, इसको भी हम एक्सपेंड बाय r1, ठीक है जी। जब इसको एक्सपेंड बाय r1 करेंगे तो a² + b² हमने एलिमेंट लिखा, इसका ही कॉलम और इसकी रो को छोड़ेंगे, बाकी चार लिख दिए। फिर माइनस का साइन लगा के सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, इसका सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ेंगे, बाकी ये चार लिख लेंगे। सिमिलरली +c² लिखेंगे तो ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ के चार लिख लेंगे। तो इसको सिंपलीफाई कैसे करें, b² + c² माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b² c² प्लस b² a² यानी कि a² b²। जब इसको करवाएंगे तो c² c² होगा, c⁴ हो जाएगा और c² a से मल्टीप्लाई a² आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट माइनस का साइन आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a² b² हो जाएगा, -c² वैसे ही इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास a² c² प्लस a² से होगा तो a⁴। फिर माइनस का साइन आएगा तो a² b² से मल्टीप्लाई a² b² आ जाएगा, प्लस c²। फिर इसको जब इससे करेंगे तो a² b² बन जाएगा, माइनस का साइन आएगा तो b² जब इससे मल्टीप्लाई b⁴ हो जाएगी और प्लस b² c² आ जाएगा, ठीक है जी। हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये हमारे पास इस तरह आएगा, a² b², ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा -c² इंटू a² c² प्लस a⁴ -a² b² प्लस c²। अब इसको भी हम मज़ीद अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, a² को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा a² b² c², फिर a² और c⁴ आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा a², जब a² से होगा तो a⁴ c² आ जाएगा, ठीक है जी। अब b² की बारी है तो आ जाएगा b⁴ c², फिर ये a² b² आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। ये आ जाएगा b² c⁴, और यहाँ पे हमारे पास b² a² c², ये तीनों हमारे पास आ जाएंगे, दरमियान में इधर प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा c⁴ आ जाएगा, a² c⁴ माइनस a⁴ c², इसी तरह माइनस माइनस प्लस a² b² c², ठीक है जी। और ये प्लस c² जब इससे मल्टीपल होगा a² b² c² माइनस b⁴ c²,
ठीक है जी। इसी तरह -b² और c की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है जी। ये सारे आपस में कैंसिल होंगे तो b² c की 4 ये हमारे पास कैंसिल होगा किसके साथ, ये हमारे पास आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा b² c की 4 के साथ। a की 4 c² ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ये हमारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ। तो हमारे पास इसको a² b² c² a² b² c² a² b² c इन सबको ऐड करेंगे तो 4a² b² c² आंसर आ जाएगा।